So hi guys, welcome back to another video and welcome back to Unlock Within. So आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यू आर एग्जैक्टली व्हाट यू एक्सेप्ट, है ना। देखो, मैनिफेस्टेशन में ये सब चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। मैनिफेस्टेशन में इन सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग ये बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशन काम करता है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे लिए मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता है, राइट। तो कुछ लोग के लिए काम करता है और कुछ लोग के लिए काम क्यों नहीं करता है? क्योंकि कुछ लोग के लिए, जिन लोगों के लिए मैनिफेस्टेशन काम करता है, वो मैनिफेस्टेशन को सबसे पहले समझते हैं कि मैनिफेस्टेशन काम कैसे करता है। मैनिफेस्टेशन करने के लिए मुझे एग्जैक्टली क्या क्या करने का ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे, खुद को चेंज करने के बारे में, या फिर खुद के हैबिट्स को, खुद के बिहेवियर्स को, खुद के थॉट प्रोसेस को जब तक चेंज नहीं करोगे, या फिर बहुत अच्छे से जब तक मैनिफेस्टेशन को अगर तुम नहीं समझोगे, तब तक के लिए तुम यही चीज़ को मानते रहोगे कि मैनिफेस्टेशन काम करता है या नहीं करता है, पता नहीं। लोगों के साथ, कुछ लोगों के साथ काम करता है, मेरे साथ तो काम नहीं करता। ये सब चीज़ों के बारे में या फिर इन सब लूप में फंसते चले जाओगे, ठीक है। तो बेहतर यही है कि मैनिफेस्टेशन, अगर देखो, हर चीज़ हमसे शुरू होता है और हमसे ही ख़त्म होता है ना। तो अगर ये सब चीज़ें हमसे ही शुरू होता है, हमसे ही ख़त्म होता है, तो सबसे पहले खुद को तो ठीक करना, खुद को सही करना तो बहुत ज़रूरी है ना। तो जब तक हम अपने आप को सही नहीं करेंगे, जब तक हम अपने से शुरू होने वाले चीज़ों के ऊपर काम नहीं करेंगे, तो हम ऐसे ही सोचते रहेंगे, ऐसे ही बोलते रहेंगे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक ये है कि आप वही है जो आप एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। चलो, जैसे कि मैं हर वीडियो में एग्जांपल देता हूँ, वैसे ही मैं इस वीडियो में भी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आप एक्सेप्ट करते हो, या आप देखो, मैनिफेस्टेशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक विश लेते हैं, है ना, कि हमारा एक डिज़ायर है, वो एक विश है। तो सिंपल से एग्जांपल यही है कि मैं फ़िट बनना चाहता हूँ, ओके। मैं फ़िट बनना चाहता हूँ। मैं और भी एग्जांपल्स लूँगा रिलेशनशिप को लेके, या फिर और भी कई सारी चीज़ों को लेके, बट सबसे पहले हम लेते हैं कि मैं फ़िट बनना चाहता हूँ। तो मेरा विश क्या है कि मैं फ़िट बनूँगा। ध्यान से समझना चीज़ों को। अगर आप ध्यान से नहीं समझते हो चीज़ों को, तो अगेन एंड अगेन यही चीज़ बोलते रहोगे कि भाई मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, ये है, वो है, फिर रोना चालू कर दोगे, है ना। तो जो कि आप नहीं चाहते हो, और ना ही मैं चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियोज़ को देखने के बाद भी रोना चालू करो, ठीक है। तो मैं फ़िट बनना चाहता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं फ़िट बनना चाहता हूँ, ये मेरा विश है, मेरा डिज़ायर है, लेकिन मैं एक्सेप्ट क्या करूँ? मैं उसके लिए क्या किया, मैं उसके लिए एक रूटीन बनाया, मैंने उसके लिए बहुत अच्छे से लाइक डाइट प्लान भी बनाया, मैंने रूटीन भी बनाया, सब कुछ मैंने परफेक्टली क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद मैंने क्या किया, मेरे पास 2 ऑप्शन है। सुबह उठा, सुबह उठने के बाद मैं, जो मेरा अलार्म है, उसको या तो मैं बंद करके आधा घंटा और सो सकता हूँ, या फिर मैं अलार्म को बंद करके उठ सकता हूँ, और उठ के मैं अपने जिम के लिए तैयारी कर सकता हूँ, या फिर अगर मैं घर पे भी वही वर्कआउट कर रहा हूँ तो घर के वर्कआउट को मैं कंटिन्यू करूँगा। फिर उसके बाद पहली बात तो ये है कि उठना ज़रूरी है ना। उठ गए, फिर उसके बाद वर्कआउट करूँगा या उसके बदले में फ़ोन चलाऊँगा। यहाँ पे भी एक चीज़ है कि मैं वर्कआउट करूँगा या फिर मैं उसके बदले फ़ोन चलाऊँगा। तो मैं यहाँ पे भी चूज़ किया, वर्कआउट करूँगा। फिर उसके बाद सब सही चला। अब बारी आया डाइट को फॉलो करने का। मैं कुछ भी ऑर्डर करके खाता जा रहा हूँ, सब कुछ मैं यही करता जा रहा हूँ, ठीक है। और फिर मैं दिन भर यही अपने आप को कोसता रहा हूँ कि भाई मैं मोटा होता जा रहा हूँ, मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ, मेरे से कुछ होता नहीं है, मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाता हूँ, ये जो भी चीज़ है, ये सब चीज़ों को, इन थॉट्स को मैं चूज़ करता हूँ। एंड देन मैं इसी लूप में फंस के, बस मेरा डिज़ायर क्या है कि मैं एक फ़िट इंसान बनूँगा, लेकिन मैं चूज़ क्या कर रहा हूँ, इसका ओपोजिट, इसका अलग ओपोजिट ही मैं चूज़ कर रहा हूँ, राइट। तो आपको क्या लगता है, क्या मैं फ़िट बनूँगा या फिर वैसे ही फैट रहूँगा जैसे मैं पहले था या अभी हूँ? समझ रहे हो मेरी बात? तो इसीलिए आप जो एक्सेप्ट करते हो, आप एक्सेप्ट करते हो कि एक प्रॉपर रूटीन जो कि एक फ़िट इंसान का होना चाहिए, एक प्रॉपर माइंडसेट में क्या आता है, मैं डिसिप्लिन के साथ अपनी फ़िटनेस के ऊपर काम कर रहा हूँ, इसी के साथ साथ मैं अपनी माइंडसेट के ऊपर काम कर रहा हूँ कि मैं हर रोज़ अपने आप को इस हिसाब से ही
इस रूटीन को फॉलो करवाऊँगा एंड देन फिर मैं फिट बन जाऊँगा, राइट। तो मेरा मेंटल और मेरा फिजिकल मेरा माइक्रो एक्शन, ये दोनों चीज़ एक साथ में अलाइन हो रहा है। जब ये दोनों चीज़ एक साथ में अलाइन होगा तो क्या लगता है आपको, मेरा मैनिफेस्टेशन नहीं होगा? 110% होगा, राइट। सेम चीज़ को अगर हम रिलेशनशिप में लेके चलते हैं, रिलेशनशिप में मैं एक रियलिटी को चूज़ करता हूँ। कौन सा रियलिटी? मैं इस रियलिटी को चूज़ करता हूँ कि हम दोनों साथ में हैं, हम दोनों खुश हैं और हम दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, हम दोनों लॉयल है, हम दोनों एक दूसरे का रेस्पेक्ट करते हैं, हम दोनों एक दूसरे का केयर करते हैं, हमारा रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है। एंड मैं ये चूज़ करता हूँ कि देखो, मैं रिलेशनशिप को चूज़ करता हूँ या रिलेशनशिप मेरा कैसा है क्या नहीं है, ये सब चीज़ों को चूज़ करने से पहले मैं क्या हूँ, मैं क्या डिज़र्व करता हूँ, इसको भी चूज़ करने की ज़रूरत है। अगर मैं ये चूज़ करता हूँ कि मेरे रिलेशनशिप में अगर मैं ये चूज़ करता हूँ कि आई एम फॉरगेटेबल एंड आई एम रिप्लेसेबल, अगर मैं ये चीज़ को चूज़ करता हूँ एंड मैं विश करता हूँ कि कोई मुझे छोड़ के ना जाए, तो आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है? आपको नहीं लगता कि इसमें अलग अलग रियलिटी क्रिएट हो रहा है? अब ध्यान से समझना, आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो अपने एसपी को, आप अपने डिज़ायर को तो मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन पता है क्या हो रहा है? आप चूज कुछ और रहे हो। आप चूज ये रहे हो, आप ये चूज कर रहे हो कि मुझे छोड़ के चला जा सकता है, वो मुझे रिप्लाई नहीं किया, वो मुझे बात नहीं किया, वो अभी तक ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। मतलब आप चूज उस बेसिस पे कर रहे हो जो आपको 3D रियलिटी में दिख रहा है, जबकि आपको पता है ये जो 3D रियलिटी आपके सामने है ये आपका पुराना एजम्पशन है, पुराने थॉट्स हैं एंड पुराने हैबिट्स है। इन सब चीज़ों के वजह से ये आपका अभी आपके सामने जो प्रेजेंट आपका बन के खड़ा हुआ है, राइट। मतलब अभी आपका जो 3D बन के खड़ा हुआ है आपके सामने। तो अगर आप विश कुछ और कर रहे हो, आपका डिज़ायर कुछ और है, लेकिन आप चूज कुछ और कर रहे हो, आप ये चूज कर रहे हो, अगर आप एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप में हो देन आप कैसे अपने आप को दुखी कर सकते हो, कैसे आप अपने आप को डेस्परेट कर सकते हो, कैसे आप अपने आप को उस स्टेट में लेके जा सकते हो कि मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, पता नहीं मैसेज नहीं आया, कॉल नहीं आया, कहीं मेरा वो मेरे मैसेज को सीन क्यों नहीं कर रहा, मुझे ब्लॉक क्यों कर रखा है, मेरे साथ बात क्यों नहीं कर रहा है, नो कॉन्टैक्ट अभी टूट क्यों नहीं रहा है, पता नहीं बतेरे चीज़ें सोचते रहते हो। क्यों? चूज तो कुछ और कर रहे हो, लेकिन थॉट में कुछ और चल रहा है कि नहीं? मतलब एक्सेप्ट कुछ और कर रहे हो। मतलब जैसे मैं बोलता हूँ कि मैंने शायद ये एक वीडियो में मैंने बोला था, एक छोटे से बच्चे का मैंने एक एग्जांपल दिया था, उसके पापा को वो 50 रुपए वाला जो एक स्टोरी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो जाके ज़रूर देखना। तो उसमें क्या है कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करी कि मैं मतलब मैं जाऊँगी ही नहीं, पैसे लिए बिना मैं जाऊँगी नहीं, इस चीज़ को उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया। उसने सिर्फ यही चीज़ को एक्सेप्ट किया कि मुझे पैसा चाहिए और मैं पैसा लेके ही जाऊंगा, मैं यही लेके जाऊंगा। स्टेप 1। तो वैसे ही अगर आप अपने आप को लेके ये एक्सेप्ट करते हो कि मैं डिज़र्व करता हूँ एक अच्छा रिलेशनशिप, मैं डिज़र्व करता हूँ कि मैं अनफॉरगेटेबल हूँ, मैं डिज़र्व करता हूँ, मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझे कोई भूल ही नहीं सकता और ना ही मुझे कोई रिप्लेस कर सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? इस चीज़ को अगर मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूँगा तो रियलिटी को बाउंड होना पड़ेगा, उसको बेंड होना ही होना है। रियलिटी बाउंड है कि वो मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग वो बेंड होगा। लेकिन अगर मैं 3D रियलिटी को देख के मैं फ्लैक्चुएट करने लगूँगा, मैं वेवर करने लगूँगा, अगर मैं जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए उन सब चीज़ों को अगर मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, तो फिर मेरे रियलिटी में क्या दिखेगा? वही सब चीज़ें दिखेगा जो कि मेरे डिज़ायर के ऑपोजिट है। तो इसीलिए आप मान लेते हैं कि मनी को लेके, ठीक है, मनी को लेके या फिर आपका कोई डिसरिस्पेक्ट कर दिया, लेकिन आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि भाई मेरा कोई डिसरिस्पेक्ट कर ही नहीं सकता, आई एम रेस्पेक्टेड और मैं रेस्पेक्टेड हूँ। ये चीज़ को मानने के लिए भी मुझे अपनी आइडेंटिटी के ऊपर भी काम करना है। जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना ज़रूरी है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ वही बनते हो, आपके डिज़ायर आपके रियलिटी में वही चीज़ दिखता है जो आप एक्सेप्ट करते हो। आपने ऐसे कई सारी चीज़ों को एक्सेप्ट किया हुआ है जो आप नहीं चाहते हो, अभी भी आप एक्सेप्ट करके बैठे हुए हो।
सोचो एक बार, अभी भी आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करके बैठे हुए हो जो आपको नहीं चाहिए, और आप उसको सच्चाई मान चुके हो। आप उसको मान चुके हो कि ये परमानेंट है। भाई परमानेंट कुछ भी नहीं होता। आपका एंड डिज़ायर, एंड गोल भी परमानेंट नहीं है। क्या आप बोल सकते हो कि आपका जो एंड डिज़ायर है, जो आपका एंड सीन अभी मान के चल रहे हो, वो भी परमानेंट है? नहीं। क्या उसके बाद आपका कोई भी डिज़ायर नहीं आएगा? उसके बाद आप कोई भी उस रिलेशनशिप को लेके या कुछ भी आपके मन में कोई डाउट नहीं आएगा या फिर कोई डिज़ायर नहीं आएगा? आप ये बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो, क्योंकि वो भी आपका परमानेंट नहीं है। तो अगर वो भी परमानेंट नहीं है तो आप अभी करंट सिचुएशन को कैसे परमानेंट लेके चल रहे हो? बेवकूफ़ी है ना ये। तो अगर आप उस चीज़ को भी परमानेंट नहीं मान रहे हो, टेम्परेरी मान रहे हो, इसको भी आपको टेम्परेरी मानना है, ये भी टेम्परेरी है। आप सिर्फ वही आप डिज़र्व करते हो, आई मीन वही आपका डिज़ायर रियलिटी में आएगा। आप जो आप एक्सेप्ट करते हो, जो आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, वो आपके डिज़ायर रियलिटी में नहीं आएगा, आई मीन आपके रियलिटी में नहीं आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसीलिए स्टबर्न बन जाओ, स्टबर्न। अपने आप को लेके स्टबर्न बन जाओ कि मैं ये एक्सेप्ट ही नहीं करूँगा जो मुझे दिख रहा है मेरी रियलिटी में। मैं ये एक्सेप्ट ही नहीं करूँगा कि मैं फॉरगेटेबल हूँ। मैं ये एक्सेप्ट ही नहीं करूँगा कि मेरा पार्टनर ऐसा कर रहा है, ये कर रहा है। मैं सिर्फ वही एक्सेप्ट करूँगा जो मैं चाहता हूँ, जो मैं चाहता हूँ। ओके, तो आई थिंक गाइज आपको चीज़ें समझ में आ गया होगा, एंड आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिला, समझने को मिला, एंड आपको ये भी पता चल गया कि हाँ, कि आपको सिर्फ वही एक्सेप्ट करना है जो आप अपनी रियलिटी में देखना चाहते हो। इसलिए मैंने एक चीज़ बोला हुआ है, अपने स्टूडेंट्स को भी मैंने बोला हुआ है, आपको भी मैं बोलता हूँ कि आपको जो नहीं चाहिए, ठीक है, आपको जो नहीं चाहिए वो ना आप किसी दूसरे को बोलोगे, ना अपने आप को बोलोगे, और ना ही उस तरीके का सोच क्रिएट करोगे, या फिर अगर आता है तो उसको फ्लिप करोगे। क्योंकि आपको जो नहीं चाहिए, अगर वो चीज़ आप बोल रहे हो, रिपीट कर रहे हो, जैसे बहुत सारे लोगों को आदत है, पता है क्या आदत है, कि मेरा ना घर पे ऐसा ही है, वैसा ही है, क्या करे, पैसे की बड़ी तंगी चल रही है, और जॉब में तो ऐसा ही है, और रिलेशनशिप तो ऐसे ही होते हैं, लड़के तो ऐसे ही होते हैं, लड़कियां तो ऐसे ही होते हैं। ये चीज़ आपको चाहिए? मम्मी पापा ऐसे होते, दुनिया ऐसी होती है। क्या आपको ये चीज़ चाहिए? नहीं चाहिए, राइट? और अगर आपको ये चीज़ नहीं चाहिए तो फिर आप बोल क्यों रहे हो? जो चीज़ आपको नहीं चाहिए उस चीज़ का आपके माइंड में एंटर आप उसको क्यों करा रहे हो? क्योंकि देखो, आपके फ़ोन में, आपके लैपटॉप में, आपके फ़ोन में, है ना, आप कौन सी चीज़ रखना चाहोगे बताओ? सिंपल सी बात यही है। आप कौन सी चीज़ रखना चाहोगे अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में? आप वही चीज़ रखना चाहोगे ना जो चीज़ आपको ज़रूरी है। अनवांटेड चीज़ों को आप क्या करते हो? टाइम टू टाइम डिलीट करते रहते हो। अनवांटेड ऐप्स को, अनवांटेड फ़ोटोज़ को, वीडियोज़ को आप टाइम टू टाइम क्या करते हो? डिलीट करते रहते हो। तो ठीक वैसे ही और एंटर ही करने नहीं देते हो। अगर आप कहीं से कुछ ट्रांसफ़र कर रहे हो, इंटरनेट पे तो बहुत हज़ारों चीज़ें हैं। क्या आप सारी चीज़ों को डाउनलोड करते हो? नहीं करते हो। क्या आप हर चीज़ को देखते हो? नहीं देखते हो। तो आप सिर्फ वही चीज़ों को देखते हो या फिर उन्हीं चीज़ों को डाउनलोड करते हो जो आपको ज़रूरत है, जो आपको चाहिए, जो आपको अच्छा लगता है, वही चीज़। तो अगर आप यहाँ पे ऐसे कर रहे हो तो अपनी रियलिटी में उन सब चीज़ों को क्यों डाउनलोड कर रहे हो? अपने सिस्टम में क्यों डाउनलोड कर रहे हो उन सब चीज़ों को? अपने सिस्टम में क्यों एंटर करने दे रहे हो उन सब चीज़ों को? या अपने सिस्टम में बार बार उसको रन क्यों कर रहे हो जो चीज़ आपको नहीं चाहिए? सिंपल सी बात है। क्यों? क्यों भाई? है ना? सिंपल सी बात है ना? तो क्यों रन कर रहे हो सब चीज़ों को? तो इसीलिए जो आपको नहीं चाहिए आप वो चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट मत करो, एंड आप सिर्फ वही रियलिटी चूज़ करो, एंड उसी रियलिटी के रिलेटेड हर चीज़ को एक्सेप्ट करो जो आपको चाहिए। जो आपको नहीं चाहिए उसको नहीं। ओके, सो गाइज बस यही था इस वीडियो में। आई थिंक आपको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ गया होगा, एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको आपकी रियलिटी को खुद क्रिएट करना है, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड।